सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पहले दिन आकर काम करने होते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एक सिम लेना होता है यहाँ से, जिसमें आपको एक ऑस्ट्रेलियन नंबर मिल जाता है अपना। बिकॉज अगर आप कहीं भी जाओगे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ऑल्दो आपके पास ईमेल होता है, बट दे रिक्वायर योर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो लिया है वो लिया था बिलोंग का सिम, और मैंने लिया था वो कोल्स से। मैंने एलडी में भी देखा था, मैंने जो लिया है प्लान वो $17 का है, और मुझे एलडी में भी $17 का ही मिल रहा था। बट मुझे उसमें मिल रही थी सिर्फ 6 GB एंड स्टैंडर्ड कॉल्स और ये सब कुछ। बट अगर मैं बात करूँ जो मुझे कोल्स में मिला, कोल्स में एक्चुअली 50% ऑफ में लगा हुआ था ये वाला सिम। जो ये $35 का था मुझे $17 का पड़ गया। और मुझे इसमें मिल रहा है 40 GB। मतलब मुझे एलडी वाले में सिर्फ 6 GB मिल रहा था और इसमें 40 GB मिल रहा है। मतलब ये बेनिफिशियल हो गया मेरे लिए कि मतलब मैंने थोड़े स्टोर्स घूम के ले लिया। 40 GB मिला है, और साथ में जो भी हमारी वो स्टैंडर्ड कॉल्स होती हैं, मैंने इंटरनेशनल कॉल्स वाला पैक नहीं लिया बिकॉज व्हाट्सएप कॉल्स हो जाती हैं सब जगह। मैंने अभी सिर्फ 1 मंथ का लिया है, क्योंकि मैं बाद में सोच रही हूँ, बिकॉज अभी तो ये 50% ऑफ में लगा हुआ है, क्या पता बाद में इनके प्राइस इंक्रीज हो जाएं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बाद में प्रॉबेबली अपना प्लान चेंज कर लूँगी, या फिर जैसे भी वो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी होती है वो होती है अपना बैंक अकाउंट ओपन करना। आई थिंक मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉमनवेल्थ बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं। आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी ना, आपको सबसे पहले तो ना वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। अगर आप नहीं भी कर पाए ऑनलाइन रजिस्टर, मेरा भी किसी ने कर दिया था, मुझे भी इतना डेप्थ में नहीं पता, बट अगर आप बैंक में जाओगे ना वो आपको QR कोड देंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दैट QR कोड, और आपने अपनी सिंपल डिटेल्स डालनी है उसके अंदर। और उसके बाद अगर मतलब जैसे वो कुछ देर बाद आप लोगों को बुला लेंगे आपका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले चाहिए होता है आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा, पासपोर्ट, और साथ ही साथ अपना पैन कार्ड। ये 3 चीज़ें वो आपकी लेते हैं, एंड लाइक ऑनलाइन वो सब कर देते हैं आपका। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं वो लोग। बट मतलब उसके बाद आपको उसमें कुछ डिपॉजिट भी करवाना होता है। अगर जितना भी आपको डिपॉजिट करवाना हो आप करवा सकते हैं। और 2 होते हैं, अगर आपको मतलब $1000 तक करवाना है तो आप ATM से डिपॉजिट करवा सकते हैं, वरना फिर वहाँ पर एक टेलर कर कॉलम होता है, वहाँ पर आप उससे ज़्यादा का कैश अपना डिपॉजिट करा देते हैं और आपको वो स्लिप वगैरह दे देते हैं। और 7 to 10 वर्किंग डे नहीं मतलब डेज के अंदर ही आपके पास अपना जो डेबिट कार्ड है वो आ जाता है। बट उससे पहले भी आप अपना ये जो कार्ड है उसको एक्टिवेट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। जैसे मेरे पास एप्पल था तो हमारे पास जो एप्पल वॉलेट होता है उसके थ्रू हम उसे एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी अगर आप उसको टच करोगे तो वो अपने आप पेमेंट हो जाती है, अगर आपके पास कार्ड भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है आप लोगों को अपना कोई भी एक तो आपको TFN भी अप्लाई करना होता है, बट अभी मैंने TFN अप्लाई नहीं किया, वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो जैसे भी वो मेरा रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन मैंने अभी अपना माई वे कार्ड बनाया। अब जैसे मेलबर्न साइड जो होते हैं उनका बनता है माइकी कार्ड, और जो हमारे जो कैनबेरा साइड होते हैं वहाँ पर बनता है माई वे कार्ड। जो माई वे कार्ड बना मेरा, टोटल $42 लिए उन्होंने मुझसे। $2 का तो आपका वो कार्ड होता है, और $40 का मैंने रिचार्ज करवाया है। आप जितने का चाहते हैं आप उतने का करवा सकते हैं उसमें रिचार्ज। और जो नेक्स्ट चीज़ होती है, जैसे पूरा ये मेरे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है उसमें पूरा ओरिएंटेशन वीक चल रहा है। तो अगर आप जैसे अपने घर पर हो और आप लोगों को जब आपका सब कुछ हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के तरफ से COE के बाद वो लोग आप लोगों का अगर पर्टिकुलरली आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में आ रहे हैं तो आपका एक पोर्टल बन जाता है। वो आपको आपका यूज़र नेम दे देते हैं, आप उसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो उनकी माई UC कर एक ऐप होती है, आपको उसमें लॉगिन कर सकते हो, और आपको अपना टाइम टेबल सेलेक्ट करना है। अब ये चीज़ मैं अभी क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर हम वो टाइम टेबल पहले सेट कर ले तो हमें अच्छे टाइमिंग्स मिल जाते हैं। मतलब आप अपने नीड्स के जितना भी आपको चाहिए, जौन से भी टाइम पे चाहिए, आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। बिकॉज अगर हम यहाँ पर आके करें तब तक आई थिंक बहुत से बच्चे कर चुके होते हैं, और सिर्फ वही टाइम स्लॉट रह जाते हैं जो बहुत ही ऑड होते हैं बिल्कुल।
तो वो कभी कभार तो चलो चेंज हो जाते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करो डालो ऐप पे तो हो जाते हैं, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो आप इनरोल कर लीजिएगा अपनी यूनिट्स के अंदर, माई यूसी ऐप के अंदर। बाकी अगर आपका कोई और इंस्टीट्यूट है तो वो उस पर वेरी करता है। नेक्स्ट चीज़ थी कि ओरिएंटेशन वीक, जो ओरिएंटेशन वीक हमारा हुआ है यहाँ पे, मतलब प्रीटी, मतलब एक फन एक्टिविटीज़ वगैरह रखते हैं यूनिवर्सिटी वाले, ये सब कुछ। और आज जो था वो मेरा मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन थी नर्सिंग की, तो उसमें उन लोगों ने हमें like पूरा सब कुछ गाइड किया, एवरीथिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। और साथ ही साथ लाइक आपको मेन चीज़ें बता देते हैं वो लोग कि कैसे होगा यहाँ पे सब कुछ। आपको थोड़ा असाइनमेंट्स के बारे में गाइड करेंगे। अब जैसे नर्सिंग में प्लेसमेंट्स होती हैं, तो प्लेसमेंट्स के भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे, बिकॉज ये सब कुछ करने के लिए भी प्रायोरिटी में आपको वो, जैसे अब हमारी प्लेसमेंट्स हैं तो हमें वैक्सीन होना पड़ता है, हमें मतलब एवरी डॉक्यूमेंट वी नीड टू हैव। सो ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन में उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड कर दिया एंड एवरीथिंग। सो या दैट वाज ऑल अभी तक जो भी हुआ। एंड अभी लाइक जॉब्स के ऊपर तो शायद से मेरी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट जॉब्स का जो यहाँ पे सीन है, जैसे मेलबर्न सिडनी साइड तो यू कैन विजिट एंड लाइक दिस स्टफ, बट यहाँ पर आई कांट से कि हम वॉक इन अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, बिकॉज वही है, वो रख लेते हैं बट हार्डली दे वॉच इट। सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। जॉब्स का जो भी अभी सिनेरियो रहेगा, मैं आप लोगों को उसकी भी एक डिटेल वीडियो मतलब डालूंगी। सो कोई भी अगर आपको डाउट्स हो इन चीज़ों से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।